नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ माया, पुष्पा और संगीता के पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मिलते हैं। आदमी लोगों के बीच बातचीत बहुत नॉर्मल सी होती है, लेकिन जब औरतें मिलती हैं नेक्स्ट पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, तो उनकी बातचीत में थोड़ी खामोशी रहती है। वो एकदम से घुलती मिलती नहीं है। हालांकि माया और पुष्पा की माँ दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से जानती होती हैं, क्योंकि वो दोनों पड़ोसी जो हैं, निम्मी और प्याली, दोनों ही एक दूसरे को पहचानती हैं, लेकिन एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करती। वहीं संगीता की माँ सिमरन उन दोनों से पहली बार पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बाद मिलती है, जब उनके बच्चे उन्हें प्लेग्राउंड में एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये कहकर कि ये मेरी दोस्त की माँ है। वो दोनों ही सिमरन को देख बहुत खुश होती हैं, क्योंकि वो काफ़ी रॉयल तरीके से रह रही होती है। उनका रहने का तरीका और पहनावा बहुत ही क्लासी होता है। वो वैसे तो सूट और पटियाला पहनी हुई थी, लेकिन वो स्काई कलर की सूट और पटियाले में इतनी खूबसूरत लग रही थी, और उनका चेहरा काफ़ी ज़्यादा चमक रहा होता है। वो दूसरी कोऑपरेटिव औरतों की तरह प्लेन, सिंपल, मरील जैसी नहीं थी। उनका स्टैंडर्ड ही काफ़ी यूनिक और काफ़ी अलग था। वही देखकर निम्मी अट्रैक्ट तो होती ही है, क्योंकि वो भी एक बिज़नेस में, एक कोऑपरेटिव वर्ल्ड में काम कर रही है, लेकिन उसका पहनावा सिर्फ बाहरी तौर पर था। अंदरूनी तौर पर वो इतनी जिंदा दिल नहीं थी जितनी जिंदा दिल निम्मी थी, सिमरन थी। सिमरन जिस तरह से अपने आप को सबके सामने इंट्रोड्यूस कर रही थी कि मेरा नाम सिमरन है और मैं संगीता की माँ हूँ, और मैं यहाँ आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आई हूँ। मुझे पता चला कि आप मेरी बेटी की दोस्त की माँ हैं। जिस पर वो कहती है, हाँ, मैं माया की माँ हूँ, निम्मी सिंह, और मैं पुष्पा की माँ हूँ, प्याली रॉय। ओह, आप दोनों तो काफ़ी अच्छी हैं। वैसे मेरा भी सरनेम सिंह ही है। निम्मी कहती है, तब तो हम लोग एक ही बिरादरी के हैं। हाँ हाँ, लेकिन वैसे आप करती क्या है। निम्मी कहती है, मैं तो ऐसे कोऑपरेटिव जॉब करती हूँ। कोऑपरेटिव जॉब में क्या करती हैं आप। मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ। ओह, और आप। जिस पर सिमी कहती है, मैं एचआर हूँ। अच्छा, आप एचआर हैं, और आप क्या करती हैं। पुष्पा इस सब में थोड़ी खामोश होती है, पर वो कहती है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। जिस पर वो कहती है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल वाला वर्क है। ये बात सिमरन कहती है, लेकिन निम्मी इस बात से थोड़ी डिसएग्री करते हुए कहती है कि हाँ, एक फैमिली को चलाना भी थोड़ा हेक्टिक काम होता है। हालांकि सिमरन कोई ख़ास रिएक्ट नहीं करती है, क्योंकि दोनों में से कोई भी चीज़ उसके लिए मैटर नहीं करती है, और इसलिए वो बिना किसी तरह के रिएक्ट किए बस हाय हेलो करके चली जाती हैं। जहाँ निम्मी और प्याली बाद में सिमरन की थोड़ी बुराइयां करती है और कहती है, लगता है काफ़ी अमीरी की घमंडी है, नकचड़ी है। हाँ, इसे बताना पड़ेगा कि हम क्या हैं। जिस पर वो कहती है, हाँ,
वैसे मुझे समझ नहीं आया, वो क्या हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी? प्याली ऐसा कहती है, जिस पर निम्मी कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अरे वो जैसे मैंने कहा कि मैं हाउसवाइफ हूँ तो उसने कोई ख़ास रिएक्ट नहीं किया। तो तुम क्या चाहती थी? अरे मैं तो बस सोच रही थी कि उसे तो उसने तो अपने पति और बच्चे दोनों से लगता है जैसे उसे देख कर कि उसे कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? जिस पर वो कहती है अरे देखो ना, उसका पति आर्मी में है और वो खुद जॉब करती है, एक बेटी है जिस पर उस ध्यान ही नहीं देती है। बेचारी कितनी शांत, जैसे माँ का प्यार ही उसे न मिला हो। और इस वजह से वो दोनों इस बात से जैसे एग्री कर रही थी और इस एग्रीमेंट के हिसाब से वो एक दूसरे को जैसे कहती है कि चलो ना हम सिमरन की बेटी संगीता के साथ दोस्ती करते हैं। जिस पर वो कहती है हम उस छोटी सी बच्ची से क्या दोस्ती करेंगे? जिस पर वो कहती है वो 13 साल की है, छोटी सी बच्ची तो नहीं है वो। हाँ वैसे तो अच्छी है। फिर वो दोनों उस बच्ची से मिलते हैं, यानी संगीता से मिलते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी माँ शायद चली गई है। जिस पर सिमरन की बेटी कहती है संगीता कि हाँ मुझे पता है, वो चली गई हैं, वो हमेशा ही चली जाती है, वो बस पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आती हैं क्योंकि सर बुलाते हैं इसलिए। ओह, तो तुम्हारे लिए बहुत अफसोस होता है। तुम्हारी माँ नहीं, मेरी माँ का कहना है कि हमेशा हर इंसान को अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठानी चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी डिसीज़न के लिए खुद ज़िम्मेदार होना चाहिए। ओह, तुम्हारी माँ तो काफ़ी समझदार है तब। हाँ, मेरी माँ कहती है कि हमेशा ज़िंदगी में अपने फ़ैसले अपने दम पर लेने चाहिए। अगर बच्चे माँ बाप के ऊपर डिपेंडेबल रहेंगे तो बच्चे कभी ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर पाएंगे। मेरी माँ कहती है कि आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी होता है पीछे सब कुछ छोड़ देना। अगर हम पीछे छोड़ना नहीं सीखेंगे तो हम आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच पाएंगे। हमें आगे बढ़ने के लिए खुद को मजबूत बनाना चाहिए ताकि हम आगे बढ़कर अपनी खुशियों के लिए मेहनत कर सकें। खुशियाँ हमेशा हमारे इंतज़ार नहीं करती, हमें खुशियों को बताना पड़ता है कि हम खुश हैं। कुछ लोग दुख होने पे भी खुश रहते हैं और कुछ लोग खुश होते हुए भी दुख ही महसूस करते हैं। और मेरी माँ ये बात हमेशा कहती है। ओह, तुम्हारी माँ तो काफ़ी समझदार है। ये कहते हुए प्याली उसे गले लगाती है और कहती है अगर तुम घर जाना चाहो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। जिस पर वो कहती है नहीं आंटी, मेरे लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। जिस पर पुष्पा कहती है अरे तुम भी ना मेरी माँ की बात का बुरा मत मानो, वो बस चाहती है कि तुम हमारे साथ चलो। जिस पर वो कहती है ठीक है। माया, पुष्पा, संगीता और उसकी माँ माए, निम्मी और प्याली, ये पांचों एक साथ घर के लिए निकलती हैं। माया और पुष्पा घर की ओर जाने लगती है क्योंकि उसकी माँ निम्मी और प्याली कहती है कि तुम लोग घर जाओ, हम इसे छोड़ कर आते हैं, देख लेते हैं कि बच्ची घर घुसी कि नहीं। जिस पर वो कहती है ठीक है। उसके बच्चे और निम्मी और प्याली दोनों ही संगीता के साथ संगीता के घर जाते हैं और पहली बार वो संगीता के घर को देख हैरान होते हैं और कहते हैं क्या ये तुम्हारा घर है? जिस पर वो कहती है हाँ, ये सर्विस क्वार्टर है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब परमानेंटली मेरा घर है, पर हाँ ये मेरा ही घर है। जिस पर वो कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन काफ़ी सुंदर है। जिस पर संगीता कहती है आंटी आप चाहे तो मेरे घर आ सकती हैं, चाय पीकर चले जाइएगा। जिस पर वो कहती है अरे तुम छोटी सी बच्ची चाय कैसे बना सकती हो,
तुम्हें इतना सब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जिस पर वो कहती है नहीं नहीं आंटी, मैं आपके लिए चाय नहीं बनाऊंगी, मेरी मेड है ना। अच्छा, तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में तुम्हारी मेड भी है? जिस पर वो कहती है हाँ, मेरे घर का ख्याल वो मेड ही रखती है। तुम्हारे घर में सामान चोरी नहीं हो जाएगा अगर घर का ख्याल मेड रखेगी तो? ऐसा नहीं है कि सामान चोरी है, पर एक्चुअली क्या है ना कि मेरी माँ को उन पे भरोसा है और वो काफ़ी वक्त से हमारे साथ काम कर रही है, हमारे घर में काम कर रही है। हाँ तो क्या हो गया, पहले इंसान भरोसा जीतते हैं, उसके बाद ही तो चोरी करते हैं। मेड ये बात सुन लेती है और कहती है पीछे से, हाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिखाते हैं कि उन्हें किसी की फ़िक्र है, पर वास्तविकता में वो जलते हैं। ये कहकर वो मेड साइड से जाने लगती है। जिस पर वो कहती है तुम कहना क्या चाहती हो? निम्मी और प्याली दोनों गुस्सा हो जाती है और चिल्लाती है उस पर। जिस पर वो मेड कहती है आइए ना, आपको मेरे ही हाथ की चाय पीनी है? वो देखती है और कहती है क्या तुम इस घर की मेड हो? हाँ, वो मुस्कुरा कर कहती है। जिस पर संगीता कहती है आंटी, ये माया और पुष्पा की माँ है। जिस पर वो कहती है हाँ हाँ बेटी, मैं जानती हूँ, इनसे कभी बार रास्ते भर में मिली हूँ। ये दोनों तो चूहे और बिल्ली की तरह लड़ती रहती हैं। जिस पर संगीता कहती है क्या सच में? जिस पर वो संगीता के कान बंद कर देती है पियाली और कहती है तुम्हें बच्ची के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ओह अच्छा, ठीक है। वैसे हमारी संगीता बाबू ने कहा है कि आप घर आकर चाय पी लीजिए, तो आइए चाय पीती है। जिस पर वो कहती है देखो, हमें चाय की ज़रूरत नहीं है, हम बस इसे घर तक छोड़ना चाहते थे ताकि वो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। आजकल कुछ भी हो सकता है। हाँ, आपको इसकी फ़िक्र तो होगी ही ना, लेकिन आपको अपनी बेटी की फ़िक्र करनी चाहिए। वो क्या है ना, संगीता मैडम के पास उनका पर्सनल बॉडीगार्ड है। क्या? हाँ, वो जो वहाँ दिख रहे हैं, वो वो फिर पीछे मुड़ती है, देखती है एक आदमी सिंपल सा कपड़ा पहने हुए वो खड़ा है। जिस पर वो कहती है कि ये बॉडीगार्ड है? जिस पर वो कहती है हाँ, और आपने नोटिस नहीं किया होगा शायद से, या फिर शायद आपने नोटिस किया होगा, ये स्कूल टाइम से आपके पीछे पीछे है। हाँ वो तो है, पर पता नहीं था कि ये बॉडीगार्ड है। वो क्या है ना, हमारी संगीता मैडम की माँ को यानी सिमरन मैडम को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उनकी बेटी को की वजह से कोई भी उन्हें परेशान करे। वो क्या है ना, पहले भी कुछ लोग ऐसे थे जो हमारी संगीता मैडम को परेशान करके सिमरन मैडम को तंग करना चाहते थे, लेकिन हमारी संगीता मैडम बहुत अच्छी है, समझदार है। वैसे तो उनकी माँ को कभी उनकी वजह से परेशानी नहीं हुई, लेकिन उनकी माँ नहीं चाहती कि उनकी बेटी को कोई तकलीफ़ हो, इसलिए बॉडीगार्ड हमेशा रहती है। क्या है ना, बस ये एक ही फ़र्क है कि वो ऐसे मुसीबत आने पर दूसरे लोगों से तो बचा सकते हैं, लेकिन क्या है ना, वो बॉडीगार्ड लालची लोगों से बचा नहीं पाते। जिस पर वो कहती है तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, अगर आपका घर को निहारना हो गया हो तो आप जा सकती हैं, अगर आपको चाय नहीं पीनी तो। जिस पर वो कहती हैं निम्मी संगीता से अच्छा बेटी, हम चलते हैं। संगीता कहती है मेरी आंटी का बुरा मत मानिएगा, वो ऐसी ही हैं, उनके मुंह में जो आता है वो कह देती है। कोई बात नहीं बेटी,
ये तो उनकी अपनी सोच है। अ, हमें इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम उनकी बात का बुरा नहीं मानते। ये कहकर वो दोनों ही चली जाती हैं। जाते हुए रास्ते में कहती है, वो मेड तो हमारे कॉलोनी के आखिर में रहती है ना? हाँ, लेकिन यकीन नहीं होता उसकी नौकरी कैसे लग गई हो इतने बड़े घर में। शायद पहले से जान पहचान होगी। पहले से जान पहचान कैसे हो सकती है? वो मेड तो बाहर से आई है ना? हाँ, बाहर से आई तो है। लगता है कि वो उसी जगह से है जहाँ से उसकी माँ होगी। पर मैंने सुना है कि, क्या छोड़ो, जाने दो। मैं श्योर नहीं हूँ। क्या मतलब? अरे छोड़ो। वो जैसे घर के दरवाजे पर पहुँचती है, पुष्पा और माया दोनों ही अपनी अपनी माँ से बोलती है कि आप लोग कहाँ रह गई थी? आपको पता है कितनी देर से मैं इंतज़ार कर रही थी, भूख लगी है। जिस पर पुष्पा की माँ कहती है, तो तुम खाना निकाल के खा लेती। जिस पर वो कहती है, खाना बना ही कहाँ है? वो सुबह का खाना मुझे नहीं खाना, मुझे ताज़ा खाना है। अच्छा, तो तुम्हें ताज़ा खाना चाहिए, बासी खाना नहीं खाना। ठीक है। फिर माया की माँ भी अपनी बेटी को डांटती है इधर कि क्या खाने में नखरे दिखा रही हो? हाँ, जो बना है वो खा लो, नहीं तो मैं तुम्हें साबूदाना की खिचड़ी बना देती हूँ, खा लो उसको। फिर वो मुंह बनाती है और कहती है, ठीक है, जो बनाना है बनाइए, बस मुझे खाना दीजिए। इधर प्याली अपनी बेटी के लिए पोहा बनाती है और निमी साबूदाना की खिचड़ी। दोनों ही अपनी बेटियों के नखरों से थोड़ी परेशान होती है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती है। और फिर वक्त गुज़रता रहता है, दोनों की पढ़ाई अच्छे से होती है। संगीता भी पढ़ने में बहुत अच्छी होती है, इसलिए उसके मार्क्स सबसे ज़्यादा टॉप आते थे। उन दोनों की दोस्ती जब संगीता से होती है तो फिर उनकी दोस्ती और मज़बूत हो जाती है। वो तीनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती हैं। वो तीनों सहेलियाँ एक दूसरे के साथ हमेशा एक दूसरे के छोटे से छोटे बात एक दूसरे को बताती हैं। अपने भाइयों की शिकायत तो खूब करती हैं। उसके भाई आकाश और पूरब भी के बीच भी दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है। वो भी काफ़ी बातें शेयर करते हैं। आकाश और पूरब दोनों ही एक दूसरे से बस 1-2 साल के ही छोटे बड़े होते हैं, जिस वजह से उनकी दोस्ती गहरी भी होती है और भाईचारा सबसे मज़बूत होता है। वो दोनों ही वक्त के साथ बड़े होते हैं और ये सभी बड़े होते होते कॉलेज में चले जाते हैं। कॉलेज में जहाँ संगीता का सब्जेक्ट साइंस होता है, वहीं पुष्पा का सब्जेक्ट आर्ट्स होता है और माया का सब्जेक्ट भी आर्ट्स होता है। वो दोनों ही आर्ट्स में एक जियोलॉजी लेकर पढ़ती है तो एक ज्योग्राफी लेकर पढ़ती है। दोनों ही अलग अलग फील्ड की पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों के इंटरेस्ट में वो दोनों ही चीज़ें नहीं थी। वक्त गुज़रता जाता है और पढ़ाई कंप्लीट होती है। पढ़ाई कंप्लीट होते ही शादी की बातें चलने लगती है। हालांकि संगीता के परिवार में ऐसा कुछ नहीं होता। उनके परिवार में पढ़ाई लिखाई और करियर का ऑप्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि उनकी बेटी पढ़ लिख करके ज़िंदगी में कामयाब हो। वही पुष्पा खुद पढ़ लिख करके एक कामयाब इंसान बनना चाहती थी, क्योंकि वो अपनी कंजूस और दिखावे वाली ज़िंदगी से तंग थी और वो अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहती थी। इसलिए वो अपने करियर को लेकर के बहुत सीरियस थी, लेकिन वो अपने माता पिता को ये बात नहीं बता सकती थी, क्योंकि उसके माता पिता उसकी शादी की बातें कर रहे थे, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके माता पिता उसकी शादी करवाएं, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी
उससे ज़्यादा उसके माँ बाप के अधिकार में थी और ये बात वो अच्छे से जानती